जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का सेट है और आज से शुरू करने जा रहे हैं द प्लेटफॉर्म का सेट। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला आपका मैथ ही है, तो मैथ अपना आप देख लीजिएगा। पहला का आंसर डी है। सेकंड का आपका हो जाएगा बी। थर्ड का है आपका डी। फोर्थ का देखिए मिलान करना है। तो बोल रहा है भाई बावर, तो बावर का क्या होगा? चूंकि चलिए मिलान कर लेते हैं। बाबर बाबर क्या कौन सा स्मारक बनाया था? जामा मस्जिद, हुमायूं, दीन पना, अकबर, जहांगीरी महल। और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था, यानी कि ABCD। तो आपका चौथा का आंसर हो जाएगा ABCD, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही इसका करेक्ट आंसर है। पाँच, वही कौसेक 135 डिग्री का एक का मान कितना है? तो इसका होगा आपका √2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आगे है 6 नंबर कि 3 बक्सों का वजन, ये भी आपका मैथ ही है, तो इसका आपका हो जाएगा 21। इसको आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। 7 भी आपका मैथ है, 7 का हो जाएगा 39। 8 देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो वो उसको किस तरह का शिक्षा का अधिकार है? तो ये है मूल अधिकार, ये उसका मूल अधिकार है। आप लोग बताइएगा शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, अगर वो रिटायर होते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तो वो फिर क्या कर सकते हैं, कहाँ पे वकालत कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कि किसी भी राज्य न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो उनका सबसे सर्वोच्च पद होता है। 10 नंबर बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था में है, तो सजा देने का अधिकार किस राज्य के पास है? तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? बिहार के पास है। तो 10th का 1 है। 11 बोल रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस देश में बनी है, किस केस में बनी है? सबसे बड़ी दूसरी, ठीक है, दूसरी। तो ये आपके बनी है गोलकनाथ केस में। किस केस में? गोलकनाथ। इसमें लगभग 11 जजों का बेंच बैठा था, और जो पहला था वो था आपका केशवानंद। पहला था आपका केशवा, जिसमें लगभग 13 जजों की बेंच थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। 12 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो नहीं है कौन सा? तो वो है आपका निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 13 नंबर, ये पेड कोर्स का भी आप बोल सकते हैं इसको, ये पेड कोर्स का सेट है। 13 है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के, तो ये आपके थे सरदार पटेल। कौन थे? सलाहकार समिति के सरदार पटेल। 14 बोल रहा है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्री परिषद के, संघीय मंत्री परिषद के। तो ये होते हैं आपका केवल लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति। 15 है सहकारिय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किस चीज का? तो सहकारिय जो आयोग था वो गठित किया गया था संघ और राज्य के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? रोज मैथ्यू। क्या नाम है उनका? रोज मैथ्यू, ऑप्शन नंबर बी। 17 है किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था। कौन से अंतर्गत? समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प। तो ये आपका लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 18 है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो इसके लेखक हैं आपके एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर 1। 19 है मुगल शासन में तांबे का सिक्का को क्या बोलते थे? तो तांबे का सिक्का को कहा जाता था दाम, ऑप्शन नंबर बी। 20 है किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के लिए एक वर्ग का प्रभुत्व था? हिजड़ा और महिलाओं के लिए, तो ये आपका था किसके टाइम में? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1948। 1948, ऑप्शन नंबर 1। 21 है त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 मंदिर? नहीं, त्रिपिटक आपका है बुद्धों के उपदेश का संग्रह, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 22 मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था?
मगध के नंद वंश का संस्थापक? तो वो था आपका महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। और इसका बेटा था धनानंद, जिसके टाइम में आपका चंद्रगुप्त मौर्य आया और उधर सिकंदर आया था। 23 है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? दुर्गावती, तो दुर्गावती आपकी रानी थी मंडला की। कहाँ की? मंडला की। इसमें सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत बलवन। ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत जवाब है। 25 देखते हैं। 25 फिर वही करना है आपको। तो 25 का देख लेते हैं। तो अगस्त घोषणा कौन किया था? मोंटेग्यू लाया था अगस्त घोषणा। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया? लॉलिथुआ लाया था। संकल्प किया था कौन? महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष किया था? जिन्ना किया था। यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो यह है ऑप्शन नंबर आपका एक में ही है, 2 1 4 3। आगे है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कौन बोले थे? संसार अस्थिर और क्षणिक है, तो ये आपका बोले थे महात्मा गांधी ने, सॉरी महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर एक महात्मा बुद्ध ने कहा था। 27 है आपका कि निम्नलिखित घटना को सम्मिलित करें। तो कर लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तराइन का दूसरा 1192। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1605। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 को। यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 28, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो किस में लिया था गांधी जी ने? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे गांधी जी। कब लिए थे? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। 29 है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर बी इसके अध्यक्ष थे। 30 है आपका, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी, पद्म पानी, ऑप्शन नंबर सी। 27 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 32, फिर से मिलान करना है आपका, तो छोटा कर लेते हैं हल्का। तो अमृतलाल नगर ने अमृत एवं बीज को लिखा है, ठीक है, कृति है। सुमित्रा पंत ने चितंबरा, शरद चंद्र चटर्जी देवदास और जयदेव गीत गोविंद। यानी कि 3 1 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 33 देख लेते हैं, ये भी मिलान करना है इसको। तो हल्दिया कहाँ है आपका? हल्दिया है आपका गुजरात में, एक का 3। जामनगर पश्चिम बंगाल। कोचीन कोचीन केरल में है। कोचीन का है केरल में, कोचीन केरल। और नुमानीगढ़ असम में। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर, तो ये है आपका अखबारी कागज से, अखबारी कागज, ऑप्शन नंबर बी। 35, काला सागर में गिरने वाली नदी द्वीप है कौन सी? काला सागर में गिरने वाली नदी द्वीप है आपकी कौन सी है? नीपर डैन्यूब, नीपर और डैन्यूब, ऑप्शन नंबर सी। 36 है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर आपके ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। 37 है क्या कि स्टीफन हॉकिंग्स को आइंस्टाइन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? स्टीफन हॉकिंग्स को आइंस्टीन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो 1975, ऑप्शन नंबर 1। आगे है 38, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। जेपेला सिक्किम सही है, माना नीति धर्मा तीनों उत्तराखंड है, सिपकिल्ला जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। 39 है, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? मीठी विरदी,
तो ये आपका किस देश के सहयोग से? यूएसए, अमेरिका के सहयोग से किया गया है। मीठी वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1। 40 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यह था वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो बुद्ध आपको कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 41 का दू। 42 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 1। 43 बोल रहा है कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का नाम क्या है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन 2006 से उसे फिर खोल दिया गया है, क्योंकि दोनों देश की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो वो आपका दर्रा था नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। 43 का कौन सा हो जाएगा? डी। आगे है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 1। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर सी। तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सी सीमा बनाती है? विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी। 47 है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये आपका डरबन दक्षिण अफ्रीका, डरबन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। 48 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए सही है, मैग्नेटोगॉर्स लोहा इस्पात सही है, जोहान्सबर्ग सोना के लिए है, बर्मिंघम आपका पैलेस है ना कि जलपोत के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर है। 49 है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नहर से, किस नदी से? तो वो निकलती है गंडक से, किससे? गंडक से, ऑप्शन नंबर डी। 50 है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे, तो कौन थे? ये थे आपके मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। 51 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल? यानी कि भाई पनडुब्बियों में जल स्तर समुद्र स्तर से ऊपर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसका पेरिस्कोप का, पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 52 है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपका करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 53 है, एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटती है, तो आप सबको पता होगा कि कोई भी चीज़ भाई धक्का देते तो वो भी हमको वापस धक्का देती है, किसके कारण? तो ये देता आपका न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण। 54 है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पे कितना होगा? तो भाई पृथ्वी के केंद्र पे होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। 55 बोल रहा है क्या कि श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? श्यानता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गैसों की श्यानता द्रव में से कम होती है, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, सही है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, तो ये भी आपका सही है। और लास्ट क्या बोल रहा है कि दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये आपका मतलब कि गलत जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 55 का डी। आगे है 56 कि सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, टिंडल इफेक्ट। 57 है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका अस्नेहत, क्या कहते हैं? अस्नेहत, ऑप्शन नंबर 1। 58 है, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया है? प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? तो प्ले स्टेशन का आविष्कार किया है आपका केन कुटारगी ने, ऑप्शन नंबर डी, केन कुटारगी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 59 है, टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल किस अम्ल का संलग्न बहुलक है? टेरिलीन एथिलीन और ग्लाइकोल किस अम्ल का संगणक बहुलक है? तो ये है आपका टेरेप्थालिक अम्ल का, टेरेप्थालिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? कांच का रंग नीला हो जाता है, तो कांच में क्या मिला देंगे? तो अगर आप कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देते हैं कांच में तो उसका रंग नीला हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। 61 है कि श्रृंखलन का गुण में प्रबल होता है, श्रृंखलन कंटेंशन, तो इसमें आपको प्रबल होता है सिर्फ कार्बन, ऑप्शन नंबर 1।
62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामन है? अग्निशामन है प्रभावी, तो ये है आपका हेलेंस। कौन सा? हेलेंस, ऑप्शन नंबर बी। 63 है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो कंफ्यूज हो जाएगा पोटेशियम मैग्नीशियम, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। 64 है, किस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रह करने के लिए विशिष्ट होती है? वसा संग्रह करने के लिए, तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है आपका कि ऑप्शन नंबर एक होगा एडिपोज टिश्यू वसा उत्तक, ऑप्शन नंबर एक। 65 है, किस उत्तक में मजबूत तथा मोटी ग्लिनिफाइड सतहें होती है? मोटा और ग्लिफाइड उत्तक, तो ये आपका होता है किसमें? स्क्लेरन काइमा में, ऑप्शन नंबर डी। 66 है, प्रोटोजोआ के अलावे कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होते हैं? यानी प्रोटोजोआ के अलावे और कौन सा एंजाइम है जो सारे प्राणी जगत में होते हैं? तो ये है आपका एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी। 67 है, बहुगुणिता किसमें परिवर्तित होने पर होती है? बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो अगर आप क्रोमोसोमों की संख्या में घटा बढ़ा सकते हैं, अगर इतना साइंटिस्ट हैं, तो आप किसी भी जीन को बदल सकते हैं, उसका चार पैर हाथ पैर जो भी करना है कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 68 है, पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ए बी 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 इंटू ए बी बी के साथ कितने ए बी बी बनेंगे? तो ये भाई आपका बनेगा कितना? ये आपका बनेगा एक, 4। 69 है, एसियनॉक्स ज्यूबेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी किसका वैज्ञानिक नाम एसियनॉक्स ज्यूबेट्स है? तो ये किसका है? चीता का। किसका? चीता का, ऑप्शन नंबर सी। 70 है, निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय व्यवस्था है? अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था, तो ये है आपका अल्जाइमर रोग, ऑप्शन नंबर डी। 71 है, किस रोग का दवा ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इलाज में किया जाता है, तो किसका? राइस ड्रोनेट का, राइस ड्रोनेट, ऑप्शन नंबर एक। 72 है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? तो किसको किया गया था? ये किया गया था आपका सिंगापुर के न्यायाधीश को। 73 है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है किस पे? माउंट एवरेस्ट पे पुनर्निर्माण, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे इसके पहले बना था मौसम के लिए स्टेशन, लेकिन वो तूफान की वजह से मतलब कि टूट गया था, तो उसको फिर से बनाया जा रहा है माउंट एवरेस्ट पे। 74 है, काला घोड़ा कला महोत्सव का 23वां संस्करण 5 फरवरी 2023 को कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ में? महाराष्ट्र में। 75 है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में है? राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में है? तो ये है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। 76 है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? फ्रोजन लेक मैराथन, फ्रोजन लेक मैराथन, तो ये आपका किया जाएगा पेंगोंग त्सो, पेंगोंग त्सो। 77 है, 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ होगा? दिव्य कला मेला, तो इसका आयोजन होगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। 78 है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। 79 है, 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी ने सबसे अच्छा पुरस्कार जीता है, सर्वोच्च पुरस्कार जीता है? तो ये है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। 80 बोल रहा है, 21 फरवरी 23 को 21 पर 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। मदर लैंग्वेज अवार्ड आपको दिया गया है किसको? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। 81 है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का पहला गंतव्य कौन सा होगा? डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का पहला गंतव्य होगा आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। 82 है, दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो किस शहर में शुरू किया गया?
इंडिया फ्यूचर डिवाइन रोड शो, तो ये आपका शुरू किया गया बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। 83 है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये आपका करेगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कौन टिकट जारी करेगा? श्रीलंका करेगा। 84 है, 7 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के शुभंकर मसाल और मान का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये आपका किया गया है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी। 85 है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 30 जनवरी से किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये आपका हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। 86 है, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है? तो ये है आपके बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन नंबर 1। 87 है, हाल ही में किसे दोबारा से बीसीसीआई के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है चेतन शर्मा को, बीसीसीआई इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चेतन शर्मा को चुना गया है। 88 है, विश्व ब्रेल दिवस हर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल कब मनाया जाता है ब्रेल दिवस? तो ये आपका मनाया जाता है 4 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। 89 है, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस किस संस्करण की शुरुआत हुई? तो ये आपका हुआ है 17वां, ऑप्शन नंबर डी। 90 है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह किया गया आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। 91 है, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ है गोवा। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। मिलान करनी है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है इसका। 93 है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो इसका क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लाल पांडा, ऑप्शन नंबर सी। 94 है, पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? जिगजैग वे किसने लिखी है? तो ये लिखा अनीता देसाई ने, ऑप्शन नंबर 1। 95 है, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया है? मानव सेवा पुरस्कार, तो ये आपका किया गया है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी। 96 है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 1। 97 है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो संग्रहालय को सबसे बड़ा कौन सा है? तो है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय न्यूयॉर्क, सॉरी लंदन का है। सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लंदन का है। 98 है, मोगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोगिया पत्तन किस राष्ट्र में है? तो मोगिया पत्तन आपका बांग्लादेश में है, ऑप्शन नंबर बी। ये रीजनिंग है आपका कहाँ, स्थान, कब यानी कि समय, और अंतिम सवाल आपका रीजनिंग से ही है तो देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का पहला सेट। तो इसी तरह से प्लेटफॉर्म का सेट, ज्ञान बिंदु का सेट भी लगभग वॉल्यूम 3 कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा कुछ और भी सेट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। आज इतना ही, थैंक यू।